या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, माता भगवती आज सभी का कल्याण करे। आपके मन में ये प्रश्न तो अवश्य ही चल रहा होगा कि 16 या फिर 17 अप्रैल चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी कब है, इसकी सही डेट क्या है, कन्या पूजन का सही मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। आइए जानते हैं। नवरात्रि के अष्टमी नवमी तिथि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन की सही डेट। नवरात्रि 9 दिनों में दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है, इसलिए साथ ही नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि दोनों दिन कन्या पूजन और हवन इत्यादि के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। बता दें कि 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि का समापन जब होता है तब आइए जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन का मुहूर्त और पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि। दिग् पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पर हो रहा है और इसका समापन 16 अप्रैल को 1:23 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को महाअष्टमी मनाई जाएगी और इस दिन कन्या पूजन का कार्य शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि की बात की जाए तो दिग् पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की महानवमी 16 अप्रैल को 1:23 पर आरंभ होगी और 16 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल को दोपहर 3:24 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी। ये नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन को महानवमी कहा जाता है। अष्टमी नवमी तिथि में कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि को सुबह 11:55 AM से दोपहर 12:47 PM तक अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन किया जा सकता है। वहीं महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित करें। जब कन्याएं और बटुक यानी छोटे लड़के घर आए तो उनका जल से पैर धोएं, चरण स्पर्श करें। अब उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाएं, फिर कन्याओं और लड़कों की कलाइयों पर मौली बांधें और उन्हें तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें भोजन खिलाएं। कन्या पूजन के लिए हलवा पूरी का प्रसाद तैयार करें, या आप अगर खीर पूरी खिलाने में ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं या फिर कुछ और, तो आप उसे भी खिला सकते हैं। बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं और अंत में उन्हें गिफ्ट या फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ जरूर अर्पित करें। उनके पैर छुएं, उन्हें भेजने के लिए जाएं। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ होता है। 2 साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है। मान्यता है कि इनके पूजन से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति माना जाता है। कहते हैं 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि घर में सुख समृद्धि शांति के लिए 4 से 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से रोग दोष से छुटकारा मिलता है। 6 साल की कन्या को कालिका रूप माना जाता है। मान्यता है कि इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 साल की कन्या को चंडी